हेलो दोस्तों। तो बेसिकली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड में हमने देख लिया है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। आज बेसिकली देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ बताओ डेंसिटी। लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। दूसरा देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। देख लिया टाइप ऑफ लिगेंड में। अब हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी में देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी डेंसिटी को ही समझेंगे हम। डेंसिटी बेसिकली लिखवा रहा हूँ फिर समझाऊंगा। नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड at a time is called density. एक टाइम पे कितने लोन पेयर लिगेंड कितना लोन पेयर दे रहा है। बेसिकली तुम लिगेंड समझते हो। लिगेंड कितने लोन पेयर दे रहा है एक समय में, तो उसको बोलेंगे हम डेंसिटी। या दूसरी पहली डेफिनेशन ये हो गई। कहीं कहीं पर ये लिखवाते हैं, कहीं कहीं पर कोटा में ये लिखवाते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड। और XYZ में लिखवाते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फाउंड बाय लिगेंड। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फाउंड बाय लिगेंड। इसको भी हम क्या बोलेंगे? डेंसिटी। क्यों? अगर लोन पेयर सपोज दैट ये लिगेंड है, ये लोन पेयर दे रहा है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम को ये अगर लोन पेयर दे रहा है, तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो बना रहा है। तो सिंपली या तो सीधा बोल दो नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड, उसी को हम डेंसिटी बोलेंगे। इसकी डेंसिटी क्या है? 1। 3 लोन पेयर में अगर एक लोन पेयर दे रहा है तो डेंसिटी 1 हो गई। अगर 2 देगा तो डेंसिटी 2 हो जाएगी। 3 देगा तो डेंसिटी 3 हो जाएगी। लेकिन एट ए टाइम एक ही देगा, और उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, और उतने ही क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेट। जितने लोन पेयर डोनेट करेगा उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब थर्ड डेफिनेशन देख लो। नंबर ऑफ डोनर साइट इन ए लिगेंड, मतलब कि नंबर ऑफ डोनर साइट कितनी है। नंबर ऑफ डोनर साइट इन ए लिगेंड उसको क्या बोलेंगे हम? डेंसिटी। कितनी डोनर साइट है, मतलब कहाँ कहाँ से दे रहा है डोनर साइट। तो लोन पेयर सिंपली तीनों डेफिनेशन का मतलब एक ही है कि नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड उससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, या फिर नंबर ऑफ डोनर साइट। इसका मतलब तीनों डेफिनेशन है अलग अलग जगह पे अलग अलग में, लेकिन मैंने सभी लिखवा दी हैं ताकि कहीं से कंफ्यूजन ना हो अगर तुम और कहीं से पढ़ रहे हो। तो सबसे तो बेसिकली ये होते हैं मोनोडेंटेट on the basis of denticity। मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होगा? जिसकी डेंसिटी 1 होगी, डेंसिटी ऑफ लिगेंड 1 होगी, तो उसको मोनोडेंटेट बोलेंगे। डेंसिटी ऑफ लिगेंड 1 है तो उसको मोनोडेंटेट बोलेंगे। मोनोडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड किसको बोलेंगे? बाइडेंटेट बाइडेंटेट लिगेंड किसको बोलेंगे? डेंसिटी ऑफ लिगेंड कितनी होनी चाहिए? डेंसिटी ऑफ लिगेंड कितनी होगी?
2, बाइडेंटेड में मोनो डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड होगी 2। इसी तरह ट्राइडेंटेड लिगेंड होते हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड कितनी होगी, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड 3। इसी तरह चौथा टेट्राडेंटेड, मैं अभी एक एक करके सब समझाऊंगा। अभी टेट्राडेंटेड लिगेंड जिसकी डेंटिसिटी क्या होगी, जिसकी डेंटिसिटी होगी 4, उसको हम बोलेंगे टेट्राडेंटेड लिगेंड। 5 पेंटाडेंटेड लिगेंड, उसकी डेंटिसिटी क्या होगी, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड बताओ कितनी होगी, 5, उसको बोलेंगे हम पेंटाडेंटेड लिगेंड। छठा हेक्साडेंटेड लिगेंड, डेंटिसिटी इसकी कितनी होगी, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड कितनी होगी, 6। इतनी बात चमकी तो बताओ। तो बेसिकली हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। एक एक करके हम सबके एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि मोनोडेंटेड किसको बोलते हैं, बाइडेंटेड किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में। आज बेसिकली हम यही सब देखने वाले हैं, हेक्साडेंटेड तक, मोनोडेंटेड से स्टार्ट करेंगे और लेक्चर एंड कहाँ पर करेंगे, हेक्साडेंटेड पे। सॉरी। तो सबसे पहले डालते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड। अभी हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड में ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ा था। तो हमने एनायनिक, कैटायनिक, न्यूट्रल लिखे थे। तीन टाइप्स के लिगेंड लिखे थे। वो सभी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, एक्सेप्ट देखो ऑल एनायनिक लिगेंड आर मोनोडेंटेड इन अवर कॉपी। जो अभी हमने अपनी कॉपी में पिछले लेक्चर में लिखा है उसी के बेसिस पर। अब वरना तुम लेके आ जाओ सर ये तो तुमने गलत पढ़ा दिया। एनायनिक लिगेंड आर मोनोडेंटेड एक्सेप्ट किसको छोड़ के, ऑक्सिलेट को, C2O4-2 ऑक्सिलेट को छोड़ के। ऑल कैटायनिक, दूसरा ऑल कैटायनिक आर और कैटायनिक लिगेंड। एनायनिक कैटायनिक लिगेंड हमने क्या अभी पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, वरना तुम कहो ये सर ये क्या लिखवा रहे हो। पिछले लेक्चर में हमने अभी सिंपली एनायनिक लिगेंड बोला था, रट लेना। कैटायनिक लिगेंड रटने को बोला था, मतलब 2-3 बार लिख के बोला था ना, तो वही बस है। ऑल कैटायनिक लिगेंड आर मोनोडेंटेड लिगेंड, ये भी सभी मोनोडेंटेड होते हैं, मोनोडेंटेड। ऑल कैटायनिक लिगेंड आर मोनोडेंटेड। और थर्ड ऑल न्यूट्रल लिगेंड आर मोनोडेंटेड। क्या, मोनोडेंटेड, ये सभी भी मोनोडेंटेड हैं। और इसमें एक एग्जाम्पल जो कि बाइडेंटेड है, ये इसमें एक्सेप्ट ऑक्सिलेट आयन है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, जो अपन ने कॉपी में लिखे हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, इथाइलिन डाइअमाइन हमने न्यूट्रल में लिखा था। इथाइलिन डाइअमाइन, तो ये हो गए मोनोडेंटेड लिगेंड। अब चलो अब हम बढ़ते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड बेसिकली किसको बोलेंगे, वन डोनर साइट होगी। इसमें क्या होगी, वन डोनर साइट।
क्या होगी इसकी, एक लोन पेयर डोनेट होगा इसमें, 1 लोन पेयर इज डोनेटेड। और डोनर साइड कितनी होगी इसमें, डोनर साइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इसमें, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इसमें मोनोडेंटेड में। और एक ही डोनर साइट होगी, एक ही डोनर साइट होगी, डोनर साइट, डोनर साइट कितनी होगी, एक। कितनी बात समझ आना चाहिए, मोनोडेंटेड एक लोन पेयर डोनेट करेगा, या तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो एक डोनर साइट होगी, तो उसको बोलेंगे हम मोनोडेंटेड लिगेंड। चलो बाइडेंटेड लिगेंड समझ लो। डस्टर कहाँ गया, डस्टर 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 गायब हो गया। चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड किसको बोलते हैं। सेकंड, बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। बेसिकली बाइडेंटेड लिगेंड किसको बोलेंगे, अच्छे से लिखो। सेकंड, बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड में क्या होगा, दो लोन पेयर क्या होंगे, डोनेट होंगे, 2 लोन पेयर डोनेट होंगे। बाई से समझ में आ रहा, बाई मीन्स दो, 2 लोन पेयर डोनेट होंगे, या फिर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होंगे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होंगे, या फिर ये बोल सकते हो, या फिर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होंगे, या फिर थर्ड क्या बोल सकते हो, थर्ड क्या बोल सकते हो, 2 डोनर साइट होना चाहिए, 2 डोनर साइट होना चाहिए, 2 डोनर साइट, 2 डोनर साइट। तो देखो इसका पहला एग्जाम्पल लिखो, अब करवा रहा हूं बाइडेंटेड की पहला एग्जाम्पल। बाइडेंटेड के पहला एग्जाम्पल लिखेंगे इथाइलिन डायमाइन, इसको सिंपली EN से डिनोट करते हैं। इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन, EN को सिंपली हम इथाइलिन डायमाइन। तो देखो इथाइलिन डायमाइन का सबसे पहले हम इथाइलिन बनाएंगे। इथाइलिन यही तो होता है इथाइलिन का स्ट्रक्चर, इथाइलिन का स्ट्रक्चर यही होता है। अब सिंपली हमको इथाइलिन डायमाइन बनाना है। तो इथाइलिन डायमाइन कैसे बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH अमोनियम, डाइथाइलिन डायमाइन, 2 अमाइन है, इथाइलिन और फिर क्या है 2 अमाइन है NH। इसके पास क्या है लोन पेयर, तो इस सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेंगे, अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे। इस तरह 2 लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं, 2 लोन पेयर, और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। डोनर साइड कितनी है, 2, डोनर साइड कितनी है, 1 2, और लोन पेयर कितने डोनेट हो रहे हैं, 1 2, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1 2। मतलब ये बाइडेंटेड है या नहीं। अगर हम इसको 20 से काटेंगे, तो पहली बात तो ये सबसे पहली बात हम इसकी सिमेट्री देखेंगे। सिमेट्री अगर इसको 20 से काटा, इस तरह काटोगे तो क्या आने वाला है, सिमेट्रिकल आने वाला है या नहीं। अरे सिंपली इस तरह काट दो, लो ऐसे रखा मारकर, तो निकल के आने वाला है सिमेट्रिकल। इसका पहला पॉइंट सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल, पहला पॉइंट सिमेट्रिकल है। ये चार्ज है या अनचार्ज, इसके ऊपर चार्ज दिखाई दे रहा है, तो चार्ज क्या है इसमें, चार्ज 0 है, चार्ज 0 है। डोनर एटम कौन कौन से हैं, डोनर एटम बताओ इसमें, डोनर एटम बताओ इसमें। एक है नाइट्रोजन, दूसरा भी क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है। डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन। और इसमें रिंग देखो कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है। एक सेंट्रल मेटल एटम है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है,
5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। RING रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग। और दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसका दूसरा एग्जाम्पल, इसको PN प्रोपाइलिन अमाइन, प्रोपाइलिन डायमाइन, प्रोपाइलिन डायमाइन, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइलिन डायमाइन, प्रोपाइलिन डायमाइन, प्रोपाइलिन डायमाइन। प्रोपाइलिन डायमाइन कैसे बनेगा? तो देखो, सबसे पहले CH एक CH3 और 2 अमाइन, एक NH इधर और एक NH इधर, और ये इसके पास नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर, ये सेंट्रल मेटल एटम। तो ये डोनेट करेंगे। तो देखो लोन पेयर कितने डोनेट हो रहे हैं? लोन पेयर डोनर साइड कितनी है? 2, एक ये नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 2। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने से ऐड हो रहे हैं? 2। मतलब कि बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड अगर हम इसको 20 से काटेंगे तो अनसिमेट्रिकल है CH3 की वजह से, इस CH3 की वजह से अनसिमेट्रिकल हो गया। इसको काट के देखो, ऐसे काटो तो अनसिमेट्रिकल निकल के आ रहा है ना। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, अनसिमेट्रिकल है ये, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। पहली बात अनसिमेट्रिकल हो गया। चार्ज है इस पे, चार्ज दिखाई दे रहा है क्या? इस पे चार्ज कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको इस पर चार्ज कितना लिखेंगे? चार्ज 0। और डोनर एटम, डोनर एटम इसमें बताओ, डोनर एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ही है डोनर एटम, डोनर एटम नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से डोनेट हो रहा है और इस नाइट्रोजन से। तो डोनर एटम कितने हैं? नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2 हैं। और कितने मेंबर रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5। इसको कंसीडर नहीं करना है। CH3 को ये नीचे के रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो मतलब ये 5 मेंबर रिंग हुई, 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर की रिंग बन रही है। चलो 2 एग्जाम्पल हो गए बाइडेंटेड लिगेंड के। और चलो तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल बहुत चलेंगे बाइडेंटेड लिगेंड के, बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल एग्जाम्पल चल रहे हैं अभी। तो थर्ड BN, BN इसको क्या क्या बोलते हैं? ब्यूटाइलिन डायमाइन। इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटाइलिन डायमाइन, ब्यूटाइलिन डायमाइन, डायमाइन, ब्यूटाइलिन डायमाइन। ब्यूटाइलिन डायमाइन को कैसे लिखेंगे हम? सिंपली CH3 ब्यूटाइलिन डायमाइन, 2 अमाइन लगा दो, ब्यूटाइलिन डायमाइन, ब्यूटाइलिन डायमाइन। अब देखो इसमें, इसके पास लोन पेयर है, सेंट्रल मेटल एटम ये है, और ये इस तरह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। शायद पिछले एग्जाम्पल पे NH2 नहीं लिखाता है, हाइड्रोजन 2 कर लेना सब में, हाइड्रोजन अमाइन में हाइड्रोजन शायद 1 1 था, 2 कर लेना हाइड्रोजन। तो बेसिकली ये क्या है? ब्यूटाइलिन डायमाइन बाइडेंटेड लिगेंड है या नहीं? 2 लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, डोनर एटम्स कितने हैं? 2। तो इसमें ये अगर इसको 20 से काटेंगे, 20 से काट के देखो सिमेट्रिकल कट रहा है, क्योंकि CH3 एक इधर भी है इधर भी है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है। और दूसरा ये चार्ज है, चार्ज इस पर कुछ नहीं है, चार्ज 0 है, चार्ज 0 है। क्या ये डोनर एटम इसमें कौन कौन से हैं? डोनर एटम, डोनर एटम नाइट्रोजन नाइट्रोजन है या नहीं? डोनर एटम नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। और ये 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग ये भी बन रही है, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब चलो
फोर्थ ऑक्सिलेट, ओ एक्स, ओ एक्स लिखा होगा तो इसका नाम होता है ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट, इसका क्या नाम होता है? ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट कैसे? ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट का स्ट्रक्चर बनाओ। ऑक्सिलेट का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे आता है। हालांकि देखो, चारों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, चारों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि केवल ये दोनों ऑक्सीजन, केवल ये दोनों ऑक्सीजन ही सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो ये क्या है बेसिकली, अगर इसको इस तरह काटोगे, इस तरह, तो ये क्या निकल के आने वाला है? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल निकल के आने वाला है, सिमेट्रिकल। और दूसरा, ये चार्ज मॉलिक्यूल है, बिल्कुल बिल्कुल है। चार्ज इस पे कितना है? चार्ज -2। कौन सा? एनाइनिक लिगेंड बोलेंगे हम इसको, एनाइनिक लिगेंड। एनाइनिक, एनाइनिक है या नहीं? एनाइनिक लिगेंड, एनाइनिक लिगेंड। और क्या, कितने मेंबर्ड रिंग है? डोनर एटम बताओ इसमें, डोनर एटम, डोनर एटम, डोनर एटम ऑक्सीजन ही तो है, डोनर एटम। ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव और ओ नेगेटिव। और रिंग कितनी की बन रही है? 5 मेंबर रिंग इसमें भी बन रही है, 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन इसमें भी हो रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग। तो इतनी बात चमकी हो तो बताओ, और आगे चलते हैं। अभी बाइडेंटेड लिगेंड खत्म नहीं हुए हैं, अब और एग्जाम्पल बाइडेंटेड लिगेंड का। एसी एसी, एसिटाइल एसी एसी, 4 हो गए, 5, 5 एसी एसी। इसको क्या बोलेंगे? एसिटाइल एसिटाइल एसीटेटो, एसिटाइल एसीटेटो, एसिटाइल एसीटेटो, एसिटाइल एसीटेटो। एसिटाइल एसीटेटो का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? एसिटाइल ग्रुप को समझते हो ना, सी एसिटाइल ग्रुप CH3CO, इतना तो तुम्हारी 9th वाली मैडम ने पढ़ाया ही होगा, इसको एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। इतना पढ़ाया या नहीं? 9th क्लास में, 8th क्लास में किसने पढ़ाया होगा? मैडम ने। मैडम, इससे समझ में आ गया होगा, ये मैडम है, ये तुमको पढ़ाया होगा। क्या होगा? पढ़ाया होगा। किसने? मैडम ने, मैडम ने पढ़ाया होगा। इतना एसिटाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, तुम्हारी मैडम ने, क्लास 9th की मैडम ने पढ़ाया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं पढ़ाया तो मुझसे पढ़ लो। तो एसिटाइल एसीटेटो, एसिटाइल एसीटेटो CH3COO, CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, CH3, ये एसिटाइल एसीटेटो का स्ट्रक्चर है। अब इसमें सपोज दैट ये मेटल है, मेटल, तो डोनर एटम इसमें कौन कौन से हैं? एक ऑक्सीजन, इसके पास लोन पेयर होगा, इसके पास भी लोन पेयर होगा। डोनर एटम कितने हैं? डोनर एटम 2 हैं इसमें, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। तो ये बेसिकली इसको कट करिए, अनसिमेट्रिक निकल के आ रहा है, कट करो यार ऐसे, इधर डबल बॉन्ड है, मतलब इसके स्ट्रक्चर में अनसिमेट्रिकल निकल के आ रहा है, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। पहली बात अनसिमेट्रिकल है। दूसरी बात क्या देखेंगे? डोनर एटम, एक है ओ नेगेटिव, एक है ऑक्सीजन। डोनर एटम, एक है ऑक्सीजन, एक है ऑक्सीजन नेगेटिव। थर्ड, ये चार्ज है, बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर चार्ज कितना है? -1 चार्ज। चार्ज देखो -1, ये है -1, चार्ज कितना है? -1। और क्या देखना है? कितने मेंबर्ड रिंग है? 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग निकल के आई है। इधर क्या निकल के आई है? 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग। ऐसी ऐसी समझ में आ गया। अब छठा, GLY, इसको क्या बोलते हैं?
इसको क्या बोलते हैं, GLY को, ग्लाइसाइनेट आयन, ग्लाइसाइनेट आयन, ग्लाइसाइनेट आयन, ग्लाइसाइनेट आयन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, NH2 ग्लाइसाइनेट आयन का, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। तो देखो अब इधर डोनर इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, एक बात देखना, इधर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि दो डोनर एटम डोनेट कर रहे हैं अपना लोन पेयर, इसीलिए बाइडेंटेट में इसको डाला गया। अब ये बताओ तुम, इस ऑक्सीजन से क्यों नहीं गया लोन पेयर, इस ऑक्सीजन से क्यों नहीं गया लोन पेयर, इस नाइट्रोजन से क्यों चला गया। देखो इस ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के रखेगा, और जबकि ये नाइट्रोजन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए ये नाइट्रोजन मतलब अपना लोन पेयर दे देगा सेंट्रल मेटल एटम को एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसको काट के देखो, ये अनसिमेट्रिकल पहले निकल के आ रहा, तो पहली बात तो पहला पॉइंट हो गया, ये अनसिमेट्रिकल है। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल। डोनर एटम क्या है इसमें, डोनर एटम, डोनर एटम है इसमें एक है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन, एक है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन नेगेटिव। डोनर एटम कितने मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 मेंबर्ड रिंग निकल के आई, 5 मेंबर्ड रिंग निकल के आई, 5 मेंबर्ड रिंग निकल के आई। ये चार्ज है बेसिकली, हाँ चार्ज कितना है इसके ऊपर, -1। इतनी बात चमकी या नहीं, इतनी बात चमकी हो तो और आगे बढ़े। चलो अभी बाइडेंटेड लिगेंड अभी खत्म नहीं हुए, बहुत ज्यादा है बाइडेंटेड लिगेंड, 2 और एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम। अब हम देखेंगे DMG 7, DMG, इसको क्या बोलेंगे, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। इसका नाम क्या है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। देखो डाई का डी ले लिया, मिथाइल का एम ले लिया, ग्लाइऑक्सीमेटो का जी ले लिया, डाई ग्लाइऑक्सीमेटो, DMG शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसको। तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले, CH3 डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इधर आएगा O नेगेटिव, इधर आएगा ऑक्सीजन OH। तो देखो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया, बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर देखा गया, फिर उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन डाले गए। तो इसको देख, वैसे तो इधर से भी डोनेट होना चाहिए, इधर से भी ऑक्सीजन से भी डोनेट होना चाहिए, और नाइट्रोजन से भी, नाइट्रोजन से, चारों जगह से डोनेट होना चाहिए लोन पेयर, क्योंकि चारों के पास है। लेकिन देखा गया इस नाइट्रोजन का ऑक्सीजन लोन पेयर, इस नाइट्रोजन का ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम पे डोनेट होता है। तो मतलब ये क्या है, बेसिकली अगर इसको इस तरह काटोगे तो इधर OH है, उधर O नेगेटिव है, तुमको लगेगा अनसिमेट्रिकल है ये, लेकिन ये सिमेट्रिकल है। मैं आगे बताऊंगा ये सिमेट्रिकल क्यों है। इधर स्टार पॉइंट डबल लिखवा दे रहा हूँ, सिमेट्रिकल अभी मैं आगे बताने वाला हूँ 2 मिनट बाद। सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है, बस लिख लो, अभी मैं समझा दूंगा क्यों है सिमेट्रिकल। अभी नहीं, तुम काट के देखोगे तुमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इधर OH है, उधर O-, तो ये अनसिमेट्रिकल है, लेकिन ये सिमेट्रिकल है। अभी मैं बताऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा दूंगा, एकदम तुम्हारे ब्रेन में सेट हो जाएगा। सिमेट्रिकल है, चार्ज मॉलिक्यूल है या नहीं, चार्ज लिगेंड है, बिल्कुल है चार्ज लिगेंड है, क्योंकि इसके पास एक चार्ज है, चार्ज लिगेंड है। और डोनर एटम क्या है इसमें, डोनर एटम बताओ, डोनर एटम
नाइट्रोजन नाइट्रोजन है इसमें दोनों में, इस नाइट्रोजन से इस नाइट्रोजन से। कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग। और कुछ रह गया इसमें? सिमेट्रिकल है, चार्ज लिगेंड है, डोनर एटम है, 5 मेंबर्ड रिंग है। चलो अब आगे बढ़ो। 8वां एग्जाम्पल, तो डाईपाई। डाईपाई इसको क्या बोलते हैं? डाईपाई को डाईप्राइडल, डाई राइडल, डाईप्राइडल। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, देखो। नाइट्रोजन, ये लोन पेयर किसको देंगे? किसको देंगे? इस तरह इधर जुड़े डाईप्राइडल। ये मेटल को, सेंटर मेटल एटम को ये लोन पेयर डोनेट कर देंगे। तो बेसिकली क्या है? डाईप्राइडल। तो एक पहली बात तो इसको काटोगे, सिमेट्रिकल कटेगा। तो पहला पॉइंट तो लिख दो, सिमेट्रिकल है ये, सिमेट्रिकल। पहला पॉइंट सिमेट्रिकल हो गया। दूसरा पॉइंट, कितने मेंबर्ड रिंग है? कितने मेंबर्ड रिंग है? 1 2 3, ये जो कार्बन है इधर भाई, इधर भी कार्बन है। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग है। 5 मेंबर्ड रिंग है, मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड रिंग है। डोनर एटम, डोनर एटम बताओ। डोनर एटम नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही है। और क्या बताना है? चार्ज इस पे कितना है? चार्ज, चार्ज 0 है भैया मेरे। चार्ज कहीं दिखाई दे रहा है क्या इधर? डाईप्राइडल में कहीं चार्ज दिखाई दे रहा है तुमको? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, मतलब चार्ज 0 रहेगा इसमें। अब चलो हम ये समझ रहे हैं डीएमजी सिमेट्रिकल कैसे है। डीएमजी सिमेट्रिकल कैसे है? तो एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, वाई डीएमजी इज सिमेट्रिकल। स्टार पॉइंट लगा लो। वाई डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल although it looks it looks although it looks unsymmetrical। अनसिमेट्रिकल दिखाई देता है, लेकिन ये सिमेट्रिकल कैसे है? तो देखो, निकेल, निकेल DMG2 होल्ड का होल्ड वाइज। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो बनाओ, CH3 CH3, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। इधर OH है, इधर OH है, इधर ऑक्सीजन नेगेटिव है। सेम इसी तरह OH, इसको आप पलटी मार के इस तरह में मोड़ के, इसी कंपाउंड को, जैसे ये कंपाउंड है इस तरह, अब मैं इसकी पलटी इस तरह घाल दे रहा हूँ, मतलब पलटी लगा दे रहा हूँ इसकी 180 डिग्री। तो OH नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड CH3, CH3 नाइट्रोजन। और इधर छोटा बना दिया क्या, ऊपर बना दिया क्या मैंने? OH भाई मेरे, इस तरह नाइट्रोजन। अब सही बन जाएगा। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड CH3, CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, निगेटिव चार्ज। अब देखो इधर
ओ एच ऐसे। तो देखो इधर क्या हो रहा है, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगी। तो इसीलिए अब कैसे दिखाई देने लगा, सिमेट्रिकल दिखाई देने लगा या नहीं, बिकॉज आफ्टर फॉर्मेशन। देखो और पहली बात देखने वाली बात है ये निकेल। तो ये वाला नाइट्रोजन क्या अपना लोन पेयर देता है और इधर ये वाला नाइट्रोजन देता है। तो देखो ये अपना नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, ये अपना नाइट्रो लोन पेयर देगा, ये अपना लोन पेयर देगा, ये अपना लोन पेयर देगा। तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन कार्बन को देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और निकल को देखो, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन निकल। तो ये क्या निकल के आई है बेसिकली 5 मेंबर्ड रिंग निकल के आई है या नहीं, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग। और ये बेसिकली क्या है, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है, ये दोनों 5 मेंबर्ड रिंग है। देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन निकेल कार्बन कार्बन 5 मेंबर्ड रिंग है या नहीं। और देखो इसके निकेल नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये बेसिकली क्या है 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग। ये भी क्या है 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग। गिन लो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 6। तो मतलब इसमें 2 5 मेंबर रिंग मिलेंगी और 2 6 डीएनजी में, तब ये कंपाउंड बनाएगा। बिकॉज कंपाउंड बनाने के बाद 2 इसमें 5 मेंबर रिंग बनती हैं और 2 इसमें 6 मेंबर रिंग बनती है। असिमेट्रिकल दिखाई देने लगा होगा तुमको आई थिंक, अगर तुम अच्छे से देखो तो ये सिमेट्रिकल दिखाई देने लगा। बिकॉज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, because after formation of compound, because after formation of compound DMG become symmetrical, DMG dimethyl glyoxymeto become symmetrical, सिमेट्रिकल। तो इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर पूछा जाएगा रोजी रेड पीपीटी, रोजी रेड कलर होता है, रोजी रेड कलर की एक पीपीटी बनती है, रोजी रेड कॉम्प्लेक्स बनता है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्राइडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड खत्म हुआ, अब हम पढ़ेंगे ट्राइडेंटेड लिगेंड। क्या पढ़ेंगे, ट्राइडेंटेड लिगेंड। थर्ड ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड। बेसिकली ट्राइडेंटेड लिगेंड किसको बोलेंगे, जिसकी डेंटिसिटी कितनी होगी, डेंटिसिटी कितनी होगी, डेंटिसिटी होगी 3, डेंटिसिटी कितनी होगी इधर 3, डेंटिसिटी 3 होनी चाहिए। इसको डाइइन को सिंपली फुल फॉर्म क्या होता है, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, डाइथाइलिन ट्राइअमाइन बनाओ, NH2, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, डाइथाइलिन CH2, एक इथाइलिन बना है अभी, फिर एक NH2, इधर NH2 नहीं आएगा क्योंकि एक बॉन्ड इधर बनने वाला है, CH2 डाई मिथाइल हो गया, ट्राइअमाइन 1 2 अमाइन हुई है, 3 अमाइन कर दो, NH2। तो देखो बेसिकली इधर से लोन पेयर डोनेट होगा, इधर से लोन पेयर डोनेट होगा और इधर से लोन पेयर डोनेट होगा। ये बेसिकली इसको बीच से काटोगे तो ये सिमेट्रिकल निकल के आएगी। सिमेट्रिकल क्या है, सिमेट्रिकल है,
सिमेट्रिकल, पहली बात तो ये सिमेट्रिकल है। दूसरा दूसरा ये न्यूट्रल है। देखो अच्छे से, इसमें कहीं चार्ज दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, तो ये क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल। तीसरी बात, डोनर एटम इसमें कितने हैं, डोनर एटम, डोनर एटम, डोनर एटम नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से तो जाएगा, इस नाइट्रोजन से लोन पेयर जाएगा, इस नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तीनों नाइट्रोजन है। आप समझ आया? तो चलो और आगे बढ़ते हैं। अब टेट्राडेंटेट समझ लो। चौथा टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगेंड किसको बोलेंगे? जिसकी डेंटिसिटी कितनी होगी, डेंटिसिटी इसकी कितनी होगी, डेंटिसिटी, इसकी डेंटिसिटी निकल के आने वाली है 4, 4। और इस टेट्राडेंटेट का एग्जाम्पल, टेट्राडेंटेट का एग्जाम्पल ट्राइन, 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 मतलब इसको, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ट्राई इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन, टेट्रामाइन, ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, NH2, ट्राई इथाइलिन, 3 इथाइलिन बनाना है, CH2, CH2, और टेट्रामाइन 4 अमाइन बनाने हैं, NH, CH, CH, NH, CH, CH, NH2, एक अमाइन, 2 अमाइन टेट्रामाइन होना चाहिए, 4, 3 और एक चौथा, और ट्राई इथाइलिन, 1 इथाइलिन, 2 इथाइलिन, 3 इथाइलिन टेट्रामाइन। तो इसमें बेसिकली डोनर आइटम कितने हैं, पहली बात तो इसको 20 से काटो, 20 से काटो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर से ऐसे काट दो, तो ये निकल के कैसे आने वाला है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। पहली बात तो ये सिमेट्रिकल निकल के आएगा। दूसरा ये क्या है, न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, तो ये क्या है, न्यूट्रल, न्यूट्रल। और तीसरी बात क्या है, डोनर एटम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 डोनर एटम कितने हैं, डोनर एटम, डोनर एटम 4 हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। इतनी बात चमकी तो बताओ आगे बढ़ूं। अब हम चलते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड की तरफ। पेंटाडेंटेट लिगेंड, पांचवा पेंटाडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड। पेंटाडेंटेट लिगेंड बेसिकली कौन सा होता है, पेंटाडेंटेट, जिसकी डेंटिसिटी कितनी होती है, 5, तो इसको टेट्राइन, टेट्राइन, इसका फुल फॉर्म बताओ, एग्जाम्पल है पेंटाडेंटेट लिगेंड का, तो टेट्राइन है, मतलब टेट्रामाइन, टेट्रा इथाइलिन, टेट्रा इथाइलिन, टेट्रा इथाइलिन, पेंटामाइन, पेंटामाइन, पेंटामाइन। तो देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। डेंटिसिटी इसकी कितनी होगी, डेंटिसिटी, डेंटिसिटी बेसिकली 5 होगी। तो टेट्राइथाइलिन पेंटामाइन, चलो बनाओ, NH2, CH, CH, NH, CH, CH, NH, CH, CH, NH, पेंटामाइन 1 2 3 4, एक और बनाना है, NH2। तो देखो एक लोन इधर से 2 3 अमाइन, 4 अमाइन, 5 अमाइन, 5 जगह से क्या हो रहा है,
अब इसको 20 से काटोगे तो ये सिमेट्रिकल निकल के आने वाला है। पहला स्टार पॉइंट ये सिमेट्रिकल है। इस पर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है क्या तुमको? चार्ज दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब ये क्या होगा? न्यूट्रल, न्यूट्रल होगा। डोनर एटम, डोनर एटम कितने हैं? डोनर एटम, डोनर एटम बेसिकली 5 हैं। डोनर डोनर एटम 5 हैं। पांचों क्या है? नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा नाइट्रोजन, पांचवा नाइट्रोजन। आई थिंक पेंटाडेंटेड तुमको समझ में आ गया होगा। अब चलो हम लास्ट एंड फाइनल पढ़ेंगे हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगेंड। लास्ट पढ़ रहे हैं छठा, हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड बेसिकली किसको बोलेंगे? हेक्साडेंटेड लिगेंड। इसकी डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी, डेंसिटी इसकी होगी 6। डेंसिटी कितनी होगी? 6। तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले। तो इसका नाम क्या होता है? EDTA एग्जाम्पल, EDTA -4 इथाइलिन डायमाइन। इसका पूरा नाम लिखेंगे इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। इथाइलिन, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा, टेट्रा एसीटेटो, एसीटेटो। चलो अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन बनाओ सबसे पहले। CH2, CH2 ये हट जाएगा तो अमाइन लगेगा इधर। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। वैसे NH2 होना चाहिए, लेकिन ये हाइड्रोजन 2 हट जाएगा इधर, क्योंकि एसीटेट ग्रुप लगने वाला है। ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा, दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे, क्योंकि टेट्रा एसीटेटो 4 एसीटेट ग्रुप लगाने हैं। एसीटेट ग्रुप को तो तुमको आते हैं CH2 COO-, इसी को तो बोलते हैं एसीटेट ग्रुप। और सिंपली CH2 COO-। और इसका इधर एक एसीटेट ग्रुप लगा दो। O-, CH2 COO-। क्या हो गया? इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। तो देखो इसमें आप देखना कि डोनर साइड कितनी है। डोनर साइड, तो सबसे पहले एक नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर से जाएगा, एक डोनर साइड, दूसरी डोनर साइड, तीसरी डोनर साइड ऑक्सीजन, चौथी डोनर साइड, पांचवी डोनर साइड, छठी डोनर साइड। मतलब हेक्साडेंटेड 6 डेंसिटी होगी, मतलब 6 जगह से लोन अपना लोन पेयर देगा। ये 4 ऑक्सीजन देंगे, 2 नाइट्रोजन देंगे। और इसको ये अगर इसको 20 से काटेंगे तो ये कैसे निकल के आने वाला है? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल निकल के आने वाला है। ये बेसिकली चार्ज है, बिल्कुल है, माइनस माइनस चार्ज लगा है 4 जगह, मतलब चार्ज लिगेंड, चार्ज लिगेंड। ये चार्ज लिगेंड है, इसके पास चार्ज है। और डोनर एटम, डोनर एटम बताओ, डोनर एटम कौन कौन से हैं? डोनर एटम, डोनर एटम 4 तो ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, मतलब ऑक्सीजन निगेटिव, ऑक्सीजन निगेटिव, ऑक्सीजन निगेटिव, ऑक्सीजन निगेटिव, और 2 नाइट्रोजन है, 1 2, 2 नाइट्रोजन एटम है। तो ये हेक्साडेंटेड तुमको समझ में आ गया होगा। चलो आज हम अपना लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो मन से, और थैंक यू।